हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिव पुराण की दिव्य कथा श्रृंखला के दूसरे अध्याय में। पिछले भाग में हमने सुना था शिवलिंग का रहस्य और ब्रह्मा विष्णु के अहंकार की कथा। आज हम जानेंगे माता सती और भगवान शिव के विवाह की अद्भुत कहानी। यह सिर्फ विवाह की कथा नहीं है, बल्कि भक्ति, तपस्या और प्रेम का दिव्य संदेश है। तो आइए आरंभ करते हैं शिव पुराण की वह पावन कथा। माता सती का जन्म और भक्ति। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति ने कई वर्षों तक तपस्या की। अंततः उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, सती। माता सती का बचपन से ही भगवान शिव से गहरा लगाव था। जब भी कोई उनका नाम लेता, वे ओम नमः शिवाय अपने आप जपने लगती। वे घंटों ध्यान करती और अपने हृदय में केवल एक ही छवि देखती, महादेव की। माता सती बचपन से ही यह जानती थी कि उनका हृदय केवल भगवान शिव के लिए धड़कता है। उनकी आत्मा शिव से जुड़ी हुई थी। प्रजापति दक्ष का विरोध। जब माता सती विवाह योग्य हुई तो प्रजापति दक्ष ने उनका विवाह किसी देवता या राजा से करने की सोची, लेकिन माता सती ने साफ कह दिया, पिताश्री, मैं केवल महादेव को ही अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। दक्ष को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे शिवजी को तपस्वी, भस्मधारी, गजवेश और कपालधारी कहकर अपमानित करने लगे। उन्होंने कहा, शिव कोई योग वर नहीं है, वे शमशान में रहते हैं। उनके पास ना राजमहल है, ना वैभव। लेकिन माता सती जानती थी कि शिव कोई साधारण देव नहीं, बल्कि अनादि, अनंत और सर्वश्रेष्ठ है। उनकी महिमा समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। माता सती ने संकल्प लिया, मैं कठोर तप करूंगी और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करूंगी। वे हिमालय की गुफाओं और जंगलों में चली गई। शुरू में केवल फल फूल खाए, फिर केवल पत्तों पर रही। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। वे केवल वायु पर जीवित रही। कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन और आत्मा और भी प्रखर हो गई। माता सती की तपस्या देखकर देवता और ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। सब जानते थे कि ऐसा तपस्या केवल वही कर सकता है जिसकी आत्मा दृढ़, निश्चयी और भक्ति से अटूट हो। दूसरी ओर असुरों के बढ़ते अत्याचार से देवता चिंतित हो गए। वे जानते थे कि शिव का विवाह होने से शक्ति और शिव का मिलन होगा और संसार का संतुलन बनेगा। देवता ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर शिवजी के पास आए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, महादेव, संसार को आपकी और माता सती के मिलन की आवश्यकता है। कृपया माता सती की तपस्या स्वीकार करें। शिव मुस्कुराए और बोले, यदि सती की तपस्या सच्ची है तो मैं स्वयं उनके सामने प्रकट होऊंगा। माता सती का तप अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तभी शिवजी उनके सामने प्रकट हुए, अपने दिव्य रूप में। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और शरीर में भस्म। सती ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर से केवल आपका ही पति रूप में चाहती हूँ। शिवजी प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे प्रिय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद माता सती और शिव का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। हिमालय और देवताओं ने मिलकर इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवदूत गान करने लगे। इस प्रकार शिव पुराण के दूसरे अध्याय में हमने सुना माता सती की तपस्या और शिवजी सती विवाह की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। माता सती का तप हमें यह शिक्षा देता है कि यदि मन दृढ़ हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे
समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार की कथा। हर हर महादेव।